अबाउट नोजिंग प्रोफाइल इन रेविट आर्किटेक्चर, राइट। तो ये तीनों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं रेविट के अंदर, राइट। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि मैं यहाँ पे क्लास में आपको क्या बताने वाली हूँ। लाइक मेरे पास में ये एक वॉल है, ठीक है। वॉल के अंदर अगर आपको थोड़ा सा एक्सट्रूड आउट करना है किसी पर्टिकुलर शेप को, तो वो आपकी वॉल स्वीप होती है। लाइक इसमें रेक्टेंगुलर है, ठीक है। मैं रीस्टार्ट करती हूँ, अब देखेंगे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो हिस्सा है वॉल का वो बाहर आ गया है। और आप इसको रियलिस्टिक करके देख सकते हैं। देन अगर आपको यही हिस्सा वर्टिकल चाहिए तो आप यहाँ से वर्टिकल चूज कर सकते हैं, देन अगेन रीस्टार्ट इट। और आप इस तरीके से कोई भी डिजाइन विदाउट एक्सट्रूड जेनरिक मॉडल्स में गए बिना आप यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं। इसमें कुछ एक प्रोफाइल्स होती हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लाइक इसमें ये सी शेप प्रोफाइल है। लाइक मैंने इस पे क्लिक किया एंड देन अगेन क्लिक एंड जस्ट लाइक दिस, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट प्रोफाइल की, तो यहाँ पे सॉरी फ्रॉम हियर प्रीकास्टेड कैप पैरापेट, ठीक है। तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। मीन्स टू से दैट कि ये आपकी प्रोफाइल्स हैं, आप डायरेक्ट इनके ऊपर क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट। तो वो वॉल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली आपकी एक्सट्रूड आउट हो जाएगी। ये तो स्वीप के अंदर होता है जिसमें कुछ रैंडम प्रोफाइल्स, स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स जो हैं वो आपकी ऑलरेडी अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से खुद से कस्टमाइज करके बनानी हो कोई शेप, तो वो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्वीप प्रोफाइल्स एंड रिवील प्रोफाइल्स। सो यहाँ पे स्वीप तो क्या है, एक्सट्रूड आउट कर रहा है, और रिवील जो है वो एक्सट्रूड कट करेगा, जस्ट लाइक दिस। जस्ट click it here and again click it there. See, it should cut the wall in particular depth or particular size. The size is, this is default। और सिमिलरली इन द सेम वे यहाँ पे मल्टीपल जो शेप्स हैं वो यहाँ पे होगी और यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्वीप एंड रिवील इन रेविट आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड वाइज, जो आपको डिफॉल्ट वाइज सिस्टम आपको दे रहा है, राइट। कि अगर आपको खुद से अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनानी है तो आपको फाइल में जाना पड़ेगा, देन न्यू में, देन फैमिली में, राइट। फैमिली में जाने के बाद लाइक मैं इंग्लिश फोल्डर जो है वो चूज कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे मिलेगी फाइल्स। लाइक मैं डिटेल व्यूज ले लेती हूँ, राइट, ताकि मुझे ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप मेट्रिक में लेना चाहें मेट्रिक में ले सकते हैं, और आप अगर इम्पीरियल में लेना चाहें इम्पीरियल में ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। सो मैंने यहाँ पे मेट्रिक प्रोफाइल ली है, मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद ये मुझे डायरेक्ट लेके जाएगा इन फैमिली ऑफ रिवील प्रोफाइल और स्वीप प्रोफाइल। दोनों की प्रोफाइल एक ही जगह बनेगी और आप दोनों को यूज कर सकते हैं। चाहे आप उसको स्वीप के तौर पे यूज करें, एक्सट्रूड के फॉर्मेट में यूज करें, और चाहे आप उसको एक्सट्रूड कट के फॉर्मेट में चूज करें, राइट। सो हम यहाँ पे प्रोफाइल बना देते हैं। प्रोफाइल लाइक जिस शेप में मुझे चाहिए बनाना है, लाइक एग्जाम्पल मुझे ग्रुप कट करना है छोटा छोटा 5, 5। इस तरीके से मैंने 5x5 का एक बॉक्स बनाया है, राइट। और अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो मैं इसको सेव कर सकती हूँ। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, मैंने रैंडम एक शेप बनाई है क्योंकि मुझे इतनी छोटी स्ट्रिप कट करनी थी और 5 mm डेप्थ की ही करनी थी। सो मैंने इस हिसाब से लिया, आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको नाम रखा रिवील प्रोफाइल, ठीक है। और डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है। आप चाहें तो इनका इसका साइज बदल भी सकते हैं, अदरवाइज मैं लोड इनटू द प्रोजेक्ट एंड क्लोज कर रही हूँ इसको। और मुझे इधर लगाना है इसको, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं रिवील में। रिवील में आप जब एडिट टाइप में देखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो आपको वो डिफॉल्ट के साथ में रिवील प्रोफाइल नाम से भी आ रहा है, जो अभी अभी हमने बनाया, राइट। तो हम क्रिएट करते हैं।
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बड़ा ही छोटा है ना, बहुत ज्यादा छोटी बनाई है मैंने, देखो इस तरीके से। रीस्टार्ट, ये देखो छोटे छोटे स्ट्रिप्स काटे हैं इसने, राइट। और अगर मुझे एज एन स्वीप उसको यूज करना पड़ा तो स्वीप में जाएंगे, और यहाँ पे आप उसको रिवील प्रोफाइल के नाम से मिलेगी, आप वापस उसको क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक इट हियर, रीस्टार्ट, क्लिक इट हियर, रीस्टार्ट, क्लिक इट हियर, रीस्टार्ट, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिवील प्रोफाइल एंड योर, अब देखो यहाँ पे ये सारी की सारी जो प्रोफाइल्स थी वो इसमें ही कन्वर्ट हो गई। आप अगर इसको करना चाहते तो आप इसको डुप्लीकेट बना सकते थे, और डुप्लीकेट बना के आप इसको ये वाली प्रोफाइल आई थिंक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगी, ये अलग, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट वहां से चेंज करेंगे तो सारी अपडेट हो जाएगी, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना के और यूज कर सकते हैं। लाइक मैं इन सबको सेलेक्ट करके हटा रही हूँ। डिलीट इट, ओके। अगर आपको वापस उसमें कुछ चेंज करना हो तो आपने जहाँ पे भी उसको सेव किया था डबल क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये आ गई है, मुझे साइज बढ़ाना है, मैंने साइज बढ़ा दिया 15, ओके। ये डायमेंशन लग गई है, मैंने इसको हटा दिया है। और डेप्थ चेंज करनी है, लाइक डेप्थ, डेप्थ इज ओके, राइट, 5 mm इज ओके, राइट। मैंने इसको लोड इनटू द प्रोजेक्ट, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, मैंने यस कर दिया। ओवर एट द एग्जिस्टिंग वर्जन 3D, और लाइक मुझे ग्रूव्स काटने हैं, राइट। सो मैं एक ग्रूव को यहाँ पे यूज करती हूँ लाइक दिस, ओके। आप फ्रंट करके इसको कॉपी भी करा कर सकते हैं, लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये वन कॉपी हुआ है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एरे भी करा सकते हो, लीनियर एरे, राइट। लाइक मुझे थोड़ा सही लगता है कॉपी करना, सो मैंने कॉपी का यूज किया। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो, और मुझे इसको इसी हाइट तक लाइक ग्रुप कट करना था, ओके। सो मैंने यहाँ से देखो ग्रुप कट कर दिया है, ओके। ओके देन मैंने इस वॉल को कलर दिया, मुझे इन ग्रूव्स का कलर वाइट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट, ओके। मैंने इसको डुप्लीकेट बनाना है पहले, देन गो टू द मटेरियल, और मैंने इसको वाइट कलर दे दिया, वाइट कलर, आई जस्ट क्रिएट इट हियर, rename, white paint, I just made it here, or you can use through the assets, right. So I just make it, reflectivity is very negligible, 2 or 3, okay, then okay, then again okay, ये white color हो गया है, okay। Then I just want to put it here another paint, so that we get my grooves in white color. uh, just go to manage and make a color of, make a different color, right, different paint। so मैंने यहाँ पे paint like paint के नाम से ही बना दिया मैंने इसको। I just browse from assets, hmm,
I just use ceramic wood na. Okay, paint, click it here, then click it here. See, these roofs are in white color. I just click it here, so just you have find those in a particular effect, just like this. These roofs are in, और इनका साइज क्या रहेगा, वही दिस इज द 15 mm and the depth is 5 mm. This depth is 5 mm. You just want to change this size, then you have to add it in family, right? Okay, जैसे मैंने अभी अभी एडिट किया था वैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं. Okay, so this is all about your reveal and sweep profiles. Now I just want to go for nosing profiles. Then firstly we have to know about what is nosing, right? Click it here and I just make the staircase, straight staircase. Off the stringers. Okay, then this is the nosing. ये जो पोर्शन जो आपका ट्रेड का कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं स्टेयर नोजिंग, राइट? आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे अगर और यहाँ पे एडिट करेंगे, देन यू गो फॉर इट एंड ट्रेड एंड दिस इज द नोजिंग लेंथ एंड नोजिंग प्रोफाइल, राइट? तो यहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं. आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रिवील की प्रोफाइल अप्लाई करती हूँ लाइक दिस, तो सो दिस इज द ये वो पतली सी स्ट्रिप आ गई है जो कि मैंने 5 डेप्थ की एंड 15 उसकी वो बनाई थी, राइट? तो वो इस तरीके से प्रोफाइल्स जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप रेविट के अंदर लोड कराएंगे, वो हर जगह जहाँ पे प्रोफाइल लगती होगी वो आपको विजिबल होने लगेगी, राइट? तो इसलिए मैंने उस नाम से बनाई थी रिवील प्रोफाइल, ताकि आप उसको रिवील में ही यूज कर सकें, आप हर जगह पे उसको यूज ना करें. ओके, डिफॉल्ट करेंगे, मैंने इसको अप्लाई किया तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है प्रॉपरली, राइट? ये सबसे ज्यादा महंगा जो चीज होती है स्टेयरकेस में, वो सबसे ज्यादा नोजिंग की होती है. इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. सो अगर मैं कोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली आपको बताऊं, राइट? और अदरवाइज इसके अंदर ये मल्टीपल कुछ एक स्टैंडर्ड्स जो प्रोफाइल्स की शेप है वो रखी हुई है, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, राइट? सो अभी तो मैं यहाँ पे इसको डिफॉल्ट करके छोड़ रही हूँ, और मुझे अपने हिसाब से अगर उसकी प्रोफाइल बनानी है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं. और अगर मैं इसका साइज लेना चाहूँ, लाइक आई जस्ट वांट टू गो देयर, और मैं इसका साइज ले लेती हूँ एक बार. एनोटेट, अलाइन, फेस टू फेस, 2 इंचेस का है इसके अंदर. ओके, और जो सामने की ओर आ रहा है जो नोजिंग का साइज है वो 1 है. ठीक है, इस एरिया में हम लोग लगा सकते हैं. ओके, तो मैं इसके लिए जाती हूँ यहाँ पे फाइल में जाने के बाद फैमिली में जाने के बाद इंग्लिश इंपीरियल ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे फीट और इंचेस में काम करना है. और मैं इसमें यहाँ से चूज कर रही हूँ, व्हाट इज दैट, नोजिंग प्रोफाइल, स्टेयर नोजिंग, दिस वन. ओके, नोजिंग प्रोफाइल के ऊपर मैं गई हूँ यहाँ पे, देन ओपन. ओके, सो दिस इज द थ्रेड सरफेस, दिस इज द राइजर सरफेस, और यहाँ पे आपको इस क्वाड्रेंट के अंदर वो प्रोफाइल बनानी है, राइट? सो मैंने यहाँ से लाइन खींची 2 इंचेस की, और ये मैंने लाइन खींची 1 इंच की, और ये मैंने लाइन खींची, और ये मैंने लाइन खींची. ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप बना लिया है अभी तो, ठीक है. ओके, तो फिर मैं इसके बिहाफ पे ही कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करती हूँ. यहाँ पे मैंने एल एंटर किया, देन अगेन गो टू 0.5, इंच बाई 0.5 बाई 0.5 बाई पॉइंट. ओके, just pick it here.
ओके मैंने ये ऐसी प्रोफाइल बनाई। आप अगर इसको राउंड करना चाहते हो तो आप राउंड कर सकते हो। लाइन, लाइन के अंदर यहाँ स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड रेडियस आर्क होती है ना, राइट? ओके, दिस विल बी माई, मैंने इन लाइनों को हटा दिया है, मैंने ये शेप बनाई है। ओके चलो, ओके मैं इसको सेव कर देती हूँ, सेव नोजिंग के नाम से करती हूँ, नोजिंग प्रोफाइल, डेस्कटॉप पे सेव। Loading the project and close, then I just go there and select the staircase, go to run type and choose a nosing profile, nosing length and nosing profile, apply, see this one। ठीक है, वो थोड़ा मैंने पीछे बना दिया है, आप उसको थोड़ा आगे करके बनाइए। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर nosing profile। if I just want to go to 3D and select the object, then go to support stringers ना, middle stringer 1 और 2, और यहाँ से मैं राइजर्स को हटा रही हूँ। अप्लाई, दीपक को बोल दो अभी न्यू है। ओके मैंने सपोर्ट्स हटा दिए हैं। ओके मिडल सपोर्ट आई थिंक ये दिस वन। ओके दिस टाइप ना, मैं अभी इनको हटा देती हूँ। सो दिस इज द staircase और दिस इज द नोजिंग which I had made for it। आप राउंड भी बना सकते थे बाय द वे, राइट? वो तो मैं सिर्फ आपको एक शेप बना के बताना चाह रही थी, वो शेप आप यहाँ पे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ नोजिंग, राइट? सो एक तो ये था आपका, और एक, चलो हम नोजिंग प्रोफाइल्स की बात ही कर रहे हैं तो मैं एक और प्रोफाइल आपको बताना चाहूंगी जो कि होती है रेल प्रोफाइल, राइट? रेलिंग के अंदर अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया लाइक, तो यहाँ पे ये रेलिंग्स लगती है, इनकी भी अगर आपको शेप खुद से बनानी हो तो वो आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल रेल के नाम से। न्यू फैमिली, go to imperial, go to profile rail, profile rail, okay open। okay this is the center line, this is the top rail, right? so मुझे यहाँ पे प्रोफाइल बनानी है, एग्जाम्पल लाइक I just want to create it here। मैं यहाँ पे कोई शेप क्रिएट कर रही हूँ, देखिए आप अपनी मर्जी की कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टोटली यू, राइट? मैंने ये शेप क्रिएट किया है, आई जस्ट सेव इट, रेल प्रोफाइल, ओके आई जस्ट सेव इट हियर, load into the project, go to 3D, select, edit, and go to top rail, profile, profile rail। so I just got it। इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी रेलिंग वगैरह है वो बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल रेल, okay so this is all about your profiles। okay these are the topics which I have discussed in this video, profile sweep and profile reveal, and profile rail, and your nosing profile, right?
इफ अगर आपको इनमें से किसी के अंदर भी कोई इशू हो या कोई ऐसी चीज हो या फिर आपके पास टेम्पलेट्स वगैरह नहीं हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।